ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कितने लोग, मुझे बताइए, कितने लोग यहां सेल्फ कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हैं? कितने लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हैं? काफी बार ऐसा होता है कि सोचते हैं हम कर लेंगे, बट जहां परफॉर्म करने का वक्त आ जाता है, गड़बड़ हो रही है। दिस समथिंग हैपनिंग, समथिंग इज स्टॉपिंग यू। कितने लोग हैं यहां जिनको अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है? आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। वो अपने भी हो सकते हैं, दूर के भी हो सकते हैं, या जस्ट रैंडम लोग भी हो सकते हैं। मे बी यू आर जस्ट गोइंग फॉर अ शॉपिंग एंड देयर इज समथिंग हैपनिंग एंड यू नो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। यू लाइक नो 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 नो, आई टेक माई थिंग्स बैक, आई कम बैक एंड आई डू। हो रहा है ना? होता है। Everybody doesn't go through this. But if you're going through this, there's a problem. How many of you are dependent? मतलब co-dependency हम जो बोलते हैं. How many of you feel कि मुझे खुश रखने के लिए I realize this, हाँ, I realize this. मुझे खुश रखने के लिए या मुझे खुश रहने के लिए मुझे उन्हें खुश रहना पड़ेगा, या वो अगर खुश रहे तो भाई मैं खुश रहूंगी। कितने लोग अपने खुशी, अपने प्यार, अपनी जिंदगी के लिए डिपेंडेंट है? सच्ची में आप लोग लाचार नहीं फील करते हो? कभी वही व्यक्ति जिससे हम सोच रहे हैं, हम जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमें कभी हर्ट कर देता है, कैसे फील होता है? ऐसे फील होता है कि दूध में से जब मक्खी को फेंकते, हैव दैट फीलिंग, निकाल के ऐसे उखाड़ के फील, यार कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में, इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रही रहा, और आज वो बस यार ग्रांटेड ले रहा है मुझे, बस ऐसे ही। उसे तो कुछ है ही नहीं, उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा कि भाई मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूं। फॉल्ट पता है किसकी है? फॉल्ट आपकी है कि आपने उस व्यक्ति को समझा दिया कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो हर चीज के लिए। इट्स नॉट अबाउट मॉनेटरी, इट्स ऑल फॉर अबाउट योर इमोशंस। मैं हूं ना अराउंड, तो वो हमेशा खुश रहेगी या रहेगा। मतलब सोचो, आप खुद को आपने कितना लाचार कर दिया है। आप खुद हो आपके साथ, जो अंत तक रहने वाला है, आप खुद आपके साथ अंत तक रहने वाले, बट आप अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, बट आप एक थर्ड व्यक्ति के ऊपर, या इस चीज में थर्ड व्यक्ति ही कहा जाएगा। भले वो आपका पेट का बच्चा हो, या आपका लाइफ पार्टनर हो, या आपके पेरेंट्स हो, आप डिपेंडेंट हो, वो थर्ड व्यक्ति हो गया। इफ यू आर नॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आपको आपके साथ है। आप दूसरे पे जो ट्रस्ट नहीं करते हो ना, द प्रॉब्लम इज बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ दैट यू कैन डू। इसलिए तो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इसलिए तो आप डिपेंडेंट हो दूसरे पर। कितने लोग हैं यार जो बहुत सारे ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं। ग्रजेस यानी नाराजगी, या कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है किसी के साथ, और वो अभी भी पकड़ के रखा है आपने, और बहुत कोशिश करते हो आप, बहुत कोशिश करते हो मेरे सेशंस द्वारा या कहीं काफी सेशंस द्वारा कि वो निकल जाए अंदर का, बट वो फिर भी कभी ना कभी वापस आ ही जाता है। कोई सिचुएशन से या कुछ ऐसा स्ट्राइक हो जाता है कि वो याद आ जाता है। अभी भी होल्ड कर रहे हो, या कितने बार है, बिकॉज यू नो व्हाट, अगर अपने ग्रजेस को होल्ड नहीं किया होता, तो वो सिचुएशंस अगर याद भी आई होती ना, तो आप हंसते थे, माय गॉड सीरियसली आई डिड दैट। बट अगर आप सोच रहे, याद आ गया यार फिर से, ऐसे हुआ था, चलो ठीक है यार माफ कर दी। नो, रिएक्शन ऐसा नहीं होता। वो अपने टेम्पररी बुला दिया था, जस्ट बिकॉज ये शायद आप डीएमसी अटेंड कर रहे हो, रेकी अटेंड कर रहे हो, शायद कहीं किसी मेंटर से कनेक्टेड हो इसमें, वो टेम्पररी था। वैसे ही कुछ ट्रिगर हो जाता है तो आप, तो याद रखो, कोई चीज जो बुरी हुई है वो वापस से ट्रिगर हुआ है, स्टिल फीलिंग ओके यार, अरे व्हाट आई डिड, चलो यार ठीक है, चलो इसमें से निकल गई, निकल गया। जब ये टाइप का आपका रिएक्शन होता है ना, यू आर आउट, देन यू आर आउट। So this is something which you have to
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सीरियसली, दिस यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड, ये बहुत डीप चीज है। कितने लोगों को डिफिकल्टी होती है लेट गो करना। मुझे पता है ये लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टास्क है, ये लेट गो करना। सब कंप्लीटली लेट इट गो। वो इंसान हो सकता है, वो सिचुएशन हो सकता है, वो कुछ भी चीज हो सकती है। Do you have that difficulty to let it go? I was struggling with this for 10 years in my life to let it go. और वो 10 years में ही मैंने बहुत कुछ देखा लाइफ में। फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन्स, हेल्थ इश्यूज, एवरीथिंग। मतलब ना दिमाग जो है ना वो सही से काम ही नहीं कर रहा होता है। हर चीज ऐसा लगता है कि नहीं, मैं क्यों जाने दूं, क्यों 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 क्यों। और ना कोई सही जवाब मिलता भी ना तो भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं, मुझे नहीं जाने देना है। हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है कि हाँ ये ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड लेट इट गो, मुझे पता है, बट नो आई कांट लेट इट गो। हाउ मेनी हैविंग दिस डिफिकल्टी टू लेट इट गो। बट जिंदगी में अगर आप ये चीज कर लो ना, आपको कोई भी लाइफ कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, सही में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चीज ना रोज प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी कितने लोगों के अंदर हेट्रेड है किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। अगर हेट्रेड है जरा सा भी, वो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है यार। सीरियसली, इट्स ब्लॉकिंग यू टू गो समवेयर इन योर लाइफ वेयर यू हैव टू बी एक्चुअली। You are supposed to be somewhere in a beautiful place, but you are not today just because of that little word. I know it's a bigger word, but I call it little word. I don't want to give it importance to that word hatred. Having that, you're not reaching to the point where you have to be. How many of you people still feel very lonely? Joint family है, दुनिया के दोस्त है, सब है. Can it happen with me? Thousands of students now. I have like endless relationships and friends and everything. Can I feel lonely? I can. I can feel lonely. You know why? Because I've made myself lonely. I feel I am not enough for myself. I need these students. I need everything. I need celebrations. I need importance. I need friends. I need relatives. I need everybody to make me realize that I exist. So then I will not feel lonely. Such a foolish people we are. अरे यार वो नहीं एहसास दिला सकते हम एग्जिस्ट करते, हमें एहसास दिलाना पड़ता है भाई, आई एम देयर, आई एम हियर, हे आई एम हियर। यू हैव टू मेक दैट, यू हैव टू मेक दैट वर्ल्ड रियलाइज, हेलो नॉक नॉक, यू कैन नॉट मिस मी, आई एम हियर। बट ये आपको खुद के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज वेन यू फील, वेन पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर हियर, किस लेवल पे आते हो आप, कौन सी इमोशन में से निकलते हो? फ्रस्ट्रेशन है ना, एंगर, how dare I was not given importance, how dare that I was not existing into that person's life. Hello, you don't need to, that's not your job, उसके लिए आप नहीं जन्मे हो, you are not born for that, to make person realize that you exist. You have not, आप बहुत सारे बड़े काम है भाई लाइफ में, बहुत सारे चीजें हैं, आपको उनको वो काम नहीं है आपका. So stop running behind such stupid things. Seriously, यूजलेस प्राइसलेस चीजें, इसके कोई मतलब ही नहीं बनता है. एंड आई एम टेलिंग यू, पीपल विल रन बिहाइंड यू इफ यू फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स. मतलब सीरियसली दे विल रन, मरेंगे आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, आपके वक्त के लिए. मतलब वो इंपॉर्टेंस देने के लिए ना क्या नहीं कर बैठेगे वो.
You don't need to crave for it. You need to work for your own self at that moment. कितने लोग हैं जो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते, अपनी बुराई करते, हारने के बाद या कुछ चीज खोने के बाद. So, I don't know if you believe in karmas. If you believe it, let me tell you one thing. So every religion has this, karmic. You believe it or not. Self-criticism is the most dangerous thing affecting your bad karma. Somewhere you're insulting that universe by criticizing your own self. खुद की बुराई करने के लिए आप खुद नहीं, एक्चुअली आप यूनिवर्स को सीरियसली इंसल्ट कर रहे हो. पेरेंट्स को तो कर ही रहे हो, यूनिवर्स को भी कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने सोल दिया है. फ्लैश एंड ब्लड पेरेंट्स ने दिए, सोल तो उन्होंने दिए. यू आर इंसल्टिंग देम. अब आप सोचो, आपका किसी ने इंसल्ट किया तो आप कैसे रिएक्ट करते? नहीं, ट्रूली यू नीड टू थिंक दिस. कैसे फील करते हो? आपको किसी ने इंसल्ट किया तो आप कैसे करो? हाउ डू यू रिएक्ट? या तो उसे इग्नोर कर दोगे, नेक्स्ट डे से उसकी बात नहीं करोगे, मुंह नहीं देखोगे, जाके 10 लोगों जो आपके करीब है उनको जाके बोलोगे वो इंसान ने मेरा इंसल्ट किया, मैं उसको छोड़ूंगा. किया ही कैसे? अब आप सोचो, खुद की क्रिटिसिज्म करके यूनिवर्स भी वही कर रहा है आपके साथ. इग्नोरिंग यू, नॉट लुकिंग एट यू, not giving you importance, not showering love, not being connected with you. Are you crazy? Why self-criticism? Why? Who is perfect in this world? You tell me. Who is perfect? You have any idea? जो मिलियनेयर है वो फिर भी खुश है, वो हेल्दी है. Nobody is perfect. आपको कोई दौड़ में दौड़ना ही नहीं है, ये सब कोई रूल है ही नहीं, कोई स्पिरिचुअल किताब में लिखा भी नहीं. उल्टा ये लिखा है, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करके हमें और भी वीक करा रहे हो और खुद भी वीक हो रहे हो. एंड वी आर बिकमिंग हेल्पलेस टू हेल्प यू. पर हमें ये समझना ही नहीं है. मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, मेरे में ये कमी है, मेरे वो कमी है. भाई, यूनिवर्स जब किसी को बनाता है सच्चे दिल से, शिद्दत से बनाता है. आपने आपके बच्चे के लिए जब जन्म दे रहे थे, आपने उसके लिए कभी बुरा सोचा? जब वो 9 महीने भी था, इट कैन बी फॉर जेंट्स ऑल्सो, जब आपकी वाइफ कैरी कर रही थी तो उन्होंने कभी बच्चे के बारे में बुरा सोचा? या आपने कभी बच्चे के बारे में सोचा बुरा कि इसमें ये कमी होनी चाहिए, उसमें ये कमी होनी चाहिए, इसको ऐसे ही जन्म देने से? कभी सोचा था? यूनिवर्स क्यों करेगा यार? व्हाई विल यूनिवर्स डू दिस? यूनिवर्स ने कोई मिस्टेक नहीं करा है, उन्होंने हर चीज आपको दी है. तो पॉइंट इज, हम हमारे कर्मास के वजह से आज जो भुगत रहे वो भुगत रहे. आज जैसे है हम वैसे है, आज हम जैसे दिखते हैं हम वैसे, हमारी फ्रीक्वेंसी के वजह से, हमारे कर्मास के वजह से. इट्स नॉट यूनिवर्स का फॉल्ट दैट यू विल गो एंड से कि आपने मुझे शॉर्ट क्यों बनाया, मुझे सांवला क्यों बनाया, मुझे में इंटेलिजेंस क्यों नहीं दी, मुझे वो IQ नहीं क्यों दिया, मुझे ये ऐसे आंखें क्यों नहीं दी, ऐसे बाल नहीं क्यों दिए. यार व्हाट, लिस्ट इज एंडलेस. उन्होंने कुछ नहीं किया है. वो आपके पेरेंट है, उन्होंने आपको बहुत प्यार से जन्म दिया है, सोल दिया है. कोई ऐसा नहीं सोचता है. तो पॉइंट इज, वो हम हमारे कार्मिक अकाउंट से हो रहे. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. यू हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग. You have to stop blaming. You have to start taking your responsibility at any cost. I am responsible for whatever is happening in my life, good or bad. Start accepting both the things. से बोलते हैं duality. दोनों चीज. जब मेरे लाइफ में खुशी मिल सकती है मुझे, तो मेरे लाइफ में सैडनेस भी आ सकता है. And if I accept happiness, I accept sadness also. It's okay. Be normal in both condition. अगर आपको खुशी झेलने के लिए स्ट्रेंथ है, ताकत है, if you have that strength, you should have the strength to face the sadness also and the sad situations also. You cannot be biased. आपको सहन होता है,
आपको सहन होगा क्या कि एक व्यक्ति को 10 करोड़ दिए और आपको 1 करोड़ दिया? सहन होगा? नहीं ना? देन यही लाइफ है। जैसी खुशी आपको 10 करोड़ मिला, वैसे भी उतनी ही खुशी 1 करोड़ के टाइम पे मिली। लॉस हुआ तो भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आई एम गोइंग थ्रू दैट, आई हैव गॉन थ्रू दैट ऑल्सो। सो व्हाट? हर दिन एक जैसे नहीं होते, कभी बूम होता है, कभी होता है। सो व्हाट? सो व्हाट? बट आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि फिर से आई बाउंस बैक। मेरे में वो स्ट्रेंथ है। जीरो पे गए, फिर से आई बाउंस बैक, फिर से गए, फिर से आई बाउंस। आई विल डू till I'm alive, and nobody can stop me and nobody can knock me down. That is the strength and belief you should have in yourself. क्योंकि सिचुएशंस तो आने वाले मेरे फ्रेंड्स। आप ये मत सोचो आपने डीएमसी कर लिया या कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी कर लिया तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं। ये सच है, ये कड़वा सच है, सच है। मैं चाहती हूँ आप लोग तैयार हो जाए इसे फेस करने के लिए, उतने ही प्यार से जितने प्यार से जब आपको गुड न्यूज मिलता है हर चीज में। ये श्योरली दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड लाइफ एक्चुअली। What do you think? Balanced life means 24/7 being positive and being happy? Never. It can never happen. It's not possible. It's not possible. नहीं है ये सच है। और आप जो सोच रहे हो ना वो इंसान कितना यार लकी है, कितना खुश है, हमेशा उसकी जिंदगी में सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। ये सच नहीं है, सीरियसली। पर वो दिखाता नहीं है क्योंकि वो समझ चुका है ये है तो ये भी है। वो दिखाता नहीं है। वो सैड सिचुएशन में भी यही बताता है कि आई एम हैप्पी विद दिस सिचुएशन। सीरियसली। Don't, you need to upgrade yourself with all this. और इसके लिए आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए डालने की जरूरत नहीं है ये सब सीखने के लिए। नहीं है जरूरत। आपको समझने की जरूरत खुद ही को कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं, हम क्यों डिपेंडेंट है, किस चीज के लिए, क्यों हम नहीं ये फेस कर पा रहे। जब हम वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट। You need to activate all those things which I shared today. You need to work on all the opposites. And everything is temporary. You all know that. Is that truth? Is that true? That 24/7 you'll be crying, you'll be in sad emotion, or all the 12 months you'll be in that same frequency. Is that the truth? सच बोलो, ऐसा नहीं है ना। एक ना एक दिन तो आता ही आप जब खुश होते हो। सो वो सब टेम्पररी होता है। Whatever situations in your life today is temporary. And let it be temporary only. Don't make it permanent. जबरदस्ती का। You are making it permanent. वो टेम्पररी फेज को आप बार बार याद करके टॉर्चर कर करके उसे परमानेंट बना रहे, लाइक अ टैटू। यू डोंट नीड टू। वो इंक पेन यूज करो ना, जो बना दिया टैटू और दूसरे दिन सुबह धुल गया, वो बेस्ट है, ताकि नए नए भी कर सकते हैं। आई फील, माई परसेप्शन। इसका मतलब नहीं आप टैटूज मत करो, बट दिस इज माई परसेप्शन। ऐसा करो दूसरे दिन धुलने ही वाला, टेम्पररी। Everything is temporary in my life. Everything, everything. Every person is temporary in your life. And today I'm dead, tomorrow I'm not. But what will be permanent? What will be permanent? Somebody in the chat window. Aha! Wonderful, Shinki ji. Wonderful. Not my teachings, actually. Your learnings. Your learnings, when you implement, will be permanent. मेरी टीचिंग हो या किसी की भी टीचिंग,
When you implement and you learn, that will be permanent. But that will be permanent in all the temporary situation. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Happiness is permanent and it will always be in the temporary situation when you're sad also. समझ में आ रहा है कुछ? कि फिर से रिपीट करो. खुशी परमानेंट है. खुशी जो होती है वो परमानेंट है, टेम्पररी फेज में भी. सैड हो तो भी. सैड टेम्पररी है ना, सैडनेस इज टेम्पररी. बट खुशी, आई मीन बीइंग बैलेंस्ड, इज परमानेंट. नाउ दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट. और ये सिर्फ आप ही वर्क कर सकते हो. इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है. इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं. इट विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे. आज मैं ये बोल रही हूँ, कल मैं कुछ और शायद बोल सकती हूँ. टेम्पररी. It's always going to be temporary. Today this formula is working, tomorrow that formula is going to work. What's going to be permanent is the learnings. So work on it. अभी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके मत बैठो चेहरे को. बहुत अच्छी चीज आपको मिली है आज. बहुत एक आई ओपनर था ये. So खुशी मनाओ. You are lucky that you have got that understanding. Really say thank you to yourself. I want everybody to keep hands on your heart. I seriously and permanently love myself in all temporary situations. I seriously love myself in all the temporary situations. I accept myself completely in all the difficult situations and easy situations. I am independent thinker. I am an independent thinker. I completely trust myself and I know how to let go things. I know it. I can let go things easily and effortlessly. I don't need to hurt or hate anyone because I love myself. I have stopped criticizing myself because I realized I am the most beautiful soul on this planet. I have no time to hold any grudges. मेरे पास वक्त नहीं है कोई भी चीज को पकड़ के बैठने की. मैं बहुत बिजी हूं प्रोडक्टिव चीजें करने के लिए और प्यार करने के लिए. मैं इतनी बिजी हूं प्यार करने के लिए. मैं इतनी बिजी हूं अच्छा काम करने के लिए. मेरे पास वक्त नहीं है चीजों को होल्ड ऑन करने के लिए. सॉरी, नो टाइम, नो स्पेस. I am so much for myself. I am so much for myself. I don't know what is loneliness. मुझे नहीं पता है अकेलापन होता क्या है. मैं इतनी काफी हूं अपने लिए. मुझ में सब कुछ है. मैं जब भी कुछ ना कुछ करना चाहूं ना, मुझ में वो सब कुछ है. और अगर मुझ में अगर कुछ है भी नहीं तो भी ठीक है. तो भी ठीक है. इसका मतलब थोड़ी ना मैं अपने आप को प्यार करना बंद कर दूं. इट्स ओके. कुछ है कुछ नहीं है चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट आई नो दिस इज टेम्पररी. Everything is temporary, but my thoughts and my learnings are permanent. So thank you, universe, for this happy realization. Thank you, universe, for this happy realization. I am responsible for my life, for all these situations in my life. Thank you. Okay. All good? मंडे को बनाए एकदम